प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इससे जो हमारी सिलेक्शन सीरीज थी कंटिन्यूसली चल रही थी और एक एक करके हम चैप्टर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। बीच में हमारा फ्लो ब्रेक हुआ, मैंने आपसे बताया भी था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया था, इसलिए तबीयत थोड़ी ज्यादा ही डाउन हो गई थी, इसलिए क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। अभी आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी, परमानेंट आपको हर एक क्लास मिलेगी, टाइम से मिलेंगी। और मेरा ये है टारगेट है कि मैं आपका जो मेंस का पेपर है उससे पहले आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा खत्म करवा दूं। इसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने आपसे बताया भी था कि जब सीरियल प्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी कि 35 डेज 35 मैराथन ऐसे करके हम करने वाले हैं, जिसमें कि क्या होगा, हमारा जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है उसको हम प्रैक्टिस के थ्रू खत्म करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या है कि कई सारी चीजें मिल जाएंगी। एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दूसरा ये होगा कि उसमें आपको कंसेप्ट सीखने को मिल जाएगा। उसमें मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, किस तरीके से मैं पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था वैसा तरीका आपको बताऊंगा। मैं आपको वहां पूरा बेसिक बताने वाला नहीं हूँ, मैं वहां पे आपको हर एक तरीके के ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, हर एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे हम सवालों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट, जो आपका अपकमिंग सीरियल का एग्जाम है उसके लिए बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन जब तक अभी डेट अनाउंस नहीं होती है, मैं सिर्फ डेट का वेट कर रहा हूँ। जब तक डेट अनाउंस नहीं हो रही तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में हम 30 डेज में मैराथन करके और उसको हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम का हो गया था, लेक्चर 2 आज हमारा रहने वाला है। बहुत सारे नए कंसेप्ट आप सीखोगे। मैंने आपसे बताया भी था कि बाकी टीचर्स बोर्ड एंड स्ट्रीम में बच्चों को फॉर्मूले याद करवाते हैं कि ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पैटर्न पे आए तो ये फॉर्मूला याद कर लो। आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको ना मैं कोई पैटर्न रटवाता हूँ, ना ही मैं आपको कोई फॉर्मूले याद करवाता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मानना है कि आपको चीजें अच्छे से बताई जाए, आप उसी अप्रोच को फॉलो करो, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के आप चीजों को कर पाओ। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम महिपाल सिंह है। एसएससी सीजीएल मैंने 4 बार क्लियर किया है, 2 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। ऑल इंडिया रैंक सीजीएल 2024 में 198 सिक्योर की थी। इसके अलावा मैंने आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी फाइनल सिलेक्शन जो है ले रखा है। चलिए आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो बच्चे आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप पहले लेक्चर 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी मैं थोड़ा फिर से रिवीजन करा देता हूँ, आपको इंट्रो करवा देता हूँ बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्या क्या चीजें होती है। जो टूल मैं यूज करता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल यूज होता है। आपको पता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल का यूज करते हुए आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज जो है बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जब भी आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम सॉल्व करना है तो एक चीज मानना है कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है इसको हम क्या मान लेते हैं, हमेशा एक्स मान लेते हैं, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है इसको हम वाई मान लेते हैं। यानी नाव की गति को हम एक्स किलोमीटर पर आवर मानेंगे और जो धारा की गति होगी इसको वाई किलोमीटर पर आवर मानेंगे। बस, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। आपको मैंने बता रखा था कि देखो, फिर अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो। जैसे मान के चलो कि ईस्ट से वेस्ट जो आपकी धारा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है, लेकिन आप जा किधर रहे हो, तो आप जा रहे हो पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इससे क्या होता है ना, इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, ये आपकी नाव, उसकी धारा की स्पीड है, यानी कि जो धारा है वो इस तरफ जा रही है और आप नाव लेके, भाई हम तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाले हैं, आप नाव लेके इस तरफ जा रहे हो। तो आप क्या हुआ, देखो आप मान रखे हो कि सर आपके नाव की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो देखो, आप नाव x की स्पीड से चलाओगे, लेकिन धारा क्या करेगी, इसकी स्पीड, आपकी जो स्पीड है उसका अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी आएगी, सर जो नाव की थी, नाव की जो स्पीड थी उसमें से धारा वाली जो स्पीड है ना ये घट जाएगी। ये होता है आपका अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा की विपरीत दिशा का कंसेप्ट होता है। आप याद रखिएगा, ये होता है धारा की विपरीत दिशा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। अब हम देखते हैं धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये है आपकी धारा बह रही है, यानी नदी जो है आपकी धारा इस तरफ बह रही है। आपने कहा सर परिस्थितियों के विपरीत नहीं, कभी कभी परिस्थितियों के साथ में भी चलना चाहिए। आपने जो है अपनी नाव इसी तरफ उड़ाई और इसी तरफ आप लेके चलने लग गए, तो ये आपकी क्या हो गई, नाव हो गई। तो आप कहोगे सर देखो, जो हमारी बोट थी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और धारा की यानी कि स्ट्रीम की कितनी मानी थी, वाई मानी। तो हम नाव चलाएंगे लेकिन धारा भी सर हमारे साथ ही बह रही है, तो वो हमारी स्पीड को और बढ़ा देगी। और कितना बढ़ाएगी, तो सर जो नाव की स्पीड थी ना उसमें धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। ये कंसेप्ट होता है कि सर डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है वो दोनों की जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, तो दोनों की स्पीड घट जाती है।
यही बेसिक कंसेप्ट थ्रू आउट जो चैप्टर यूज करने वाले हैं। ना तो मैंने अभी तक आपको एक भी फॉर्मूला बताया है और ना एक भी फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। बिना फॉर्मूले के करेंगे, बहुत आसान भाषा में करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टाइप 1 हमने कर लिया था, आज हमारा टाइप 2 रहने वाला है। और टाइप 2 में एक्चुअल में ये सिर्फ आज टाइप 2 के सवाल नहीं है, इसमें छोटे छोटे कई सारे टाइप के सवाल हैं। तो मैंने टाइप 2 में उन सबको कवर किया है जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मैं टाइप 2 लिखूं, टाइप 3 लिखूं, टाइप 4 लिखूं, उससे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, हर एक चीज को मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। आप कहोगे सर आप कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं। मैं आपको बताऊं, आप देखो तो मैं कंसेप्ट ज्यादा यूज ही कहां करता हूं। मैं तो सिर्फ सवाल का यूज करके उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं क्लास की स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्लास आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है, एमटीएस का सवाल है, लेकिन एग्जाम पे मत जाइएगा, बहुत भयंकर लेवल का सवाल है। उतनी ही आसान भाषा में इसको हम करने वाले हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक चीज आप मान लीजिए कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं आपके अरिथमेटिक में जो थोड़े टाइम लेते हैं। तो जो बोर्ड एंड स्ट्रीम है ये आपका उसी जो है टाइप में आ जाता है। एक चीज और, इस चैप्टर में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बच्चों से सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपने मेरे से पढ़ा है, या मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे से पढ़ा, आपने किसी टीचर से पढ़ा, बट आप अगर उस टीचर ने आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी करा दी है तो आपकी सिली मिस्टेक नहीं होंगे। आइए देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है, ये एमटीएस में था 2022 में, एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 15 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब क्या है सर, नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। तो हम एक ही चीज मानेंगे सर, नाव रही ये, नाव की स्पीड हमारी x होती है और जो धारा की स्पीड होती है ये हमारी क्या होती है, y होती है, ठीक है। कह रहा है आप देखो विपरीत दिशा में 15 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 6:1 है। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर ये रहा नाव और ये रही धारा, क्या रही धारा थी। तो जो इनकी स्पीड का अनुपात है, यानी कि इनकी जो चाल का अनुपात है वो कितना है सर, नाव की गति 6 यूनिट है और धारा की गति 1 यूनिट। ये इनकी स्पीड का अनुपात हो गया। यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो सर, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें नाव की स्पीड निकालनी पड़ेगी और धारा की स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो हम चीजों को इजिली कर सकते हैं। उसके लिए सर क्या दे रखा है, कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट में 5 किलोमीटर जाती है। तो मैं कहूं 5 किलोमीटर जाने में सर समय कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर लगने वाला समय 15 मिनट है। भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होता है। अरे आप देखो क्या होता है, मैं फिर से बताऊं, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी सर, जाहिर सी बात है कि जो धारा होती है धारा की विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड घट जाती है। तो मैं कहूं सर नाव की स्पीड कितनी थी, 6 यूनिट थी। अगर मैं इसको मानूं तो रेशो हटाने पे मैंने कहा ये x है और ये कितनी है आपकी 1x है, या 1x को ऐसे ही। अब अगर मैं धारा की विपरीत दिशा की बात करूं तो फिर विपरीत दिशा में क्या होता है, नाव की स्पीड से धारा की स्पीड घट जाती है। यानी स्पीड कितना आएगा सर, 6x में से हम 1x घटा देंगे और ये क्या आएगा सर, दूरी कितनी तय कर रही है 5 किलोमीटर, और सर टाइम कितना लग रहा है, टाइम उसको 15 मिनट लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको सर घंटे में बदलेंगे, इसके लिए हमने इसको 7 से भाग कर, देखो इसको हम काटेंगे 4 बार जाएगा और बटे में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। यानी 6x में से x गया, 5x का मान कितना होगा सर, 5 गुना में 4 यानी 20। मैंने काटा इसको 4 बार तो x का मान कितना आ गया सर, x का मान हमारा 4 यूनिट आ गया। अब जैसे ही 4 यूनिट आया तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो गया। सर जाहिर सी बात है नाव की स्पीड 6x यूनिट थी तो 6 गुना 4 करेंगे यानी कितना हो जाएगा सर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की स्पीड की बात करें सर 1x थी और 1x को 1 से लिखते ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो सवाल में कुछ भी पूछे, ये हमारा बेसिक पैटर्न है। अब इस जगह के बाद में कुछ भी पूछेगा सवाल में, हर एक चीज को निकाल सकते हैं। पूछा क्या था कि सर 19.6 किलोमीटर जाना है और कैसे जाना है सर, धारा की दिशा में जाना है। तो धारा की दिशा में दोनों स्पीड जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा सर, 24 और 4 28 किलोमीटर पर, यही हो जाएगा हमारा टाइम। देखो पॉइंट हटाएंगे और 0 पर, क्योंकि आंसर हमको मिनट में दिया हुआ है और ये हमारा घंटे में आ रहा है। भाई डिस्टेंस भी और स्पीड सब घंटे में लिया था तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। देखो 0 से मैंने 0 से काट दिया इसको,
14 से काटेंगे 14 से 2 बार जाएगा और 14 से 14 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार और 7 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 42 मिनट आ जाएगा। 42 मिनट। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का आंसर। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप एक चीज अब देखोगे कि सर जब हमने नाव और धारा की स्पीड निकाल दी है, अब हमसे सवाल कुछ भी पूछ ले, क्योंकि नाव धारा के चैप्टर में अगर मुझे नाव की स्पीड और धारा की स्पीड पता चल जाए, फिर उस चैप्टर का कोई सा भी सवाल पूछे, उस कंसेप्ट पे जो भी बनाएगा हम हर एक सवाल को कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है कि आप देखो, सबसे बेसिक चीज है कि आप पहले नाव की और धारा की स्पीड निकाल लो। इतना करने में अगर आपने हैबिट अपनी अच्छी खासी बना ली तो 10 से 12 सेकंड लगेगा। इसके बाद सर सवाल जो भी पूछे उसको हम सॉल्व कर देंगे, तो आपको बहुत सारे पैटर्न रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं। सवाल आपका ये देखिए, इसको हम मिनी सीरियल बोलेंगे। ये एक्चुअल में फेस वाले कितने अच्छे अच्छे सवाल ये लेके आते हैं, और मैं आपसे बताऊं टीचर्स कतराते हैं। फेस वाले जो पेपर के एसएससी फेस के जो क्वेश्चन होते हैं, इसको टीचर भी नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा बढ़िया होता है। देखिए क्या कह रहा है कि शांत पानी में जो नाव की गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मान लिया मैंने, सर कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है कि शांत पानी में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में कितना समय अधिक लगता है। आपको बताना है कि धारा की दिशा में जाने में नाव को कितना मिनट लगेगा अगर 75 किलोमीटर जाना हो। तो सर जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमको नाव की स्पीड दे रखा है। ठीक है, नाव की स्पीड जो है, नाव की जो गति है ये दे रखा है। ये है कितना, तो सर ये है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तो है शांत जल, ठीक है, शांत जल हो गया, शांत जल। और क्या कह रहा है, धारा की दिशा में, यानी क्या हो जाएगा सर, धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वो जब धारा की दिशा में जाता है तो उससे 100/3% समय अधिक लगता है शांत जल में जाने में। यानी कि मैंने कहा कि सर टाइम का अनुपात की बात करूं तो इस 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 100/3% था। परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो उसकी जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से काटेंगे कितना आया, 1/3, 1/3 आया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि अगर धारा की दिशा में उसको 3 यूनिट का समय लग रहा था, अगर धारा की दिशा में उसको 3 यूनिट का समय लग रहा था, तो शांत जल में वही जाने में कितना लगेगा सर, 3 का 100/3% निकालेंगे 1, और 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा सर, 4 यूनिट हो जाएगा। ये हो गया उनके समय का अनुपात। क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया। आपको पता है कि सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि दूरी बराबर है तो आपको पता है जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यानी कि स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, तो सर इनके अनुपात का पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो जो इनकी चाल का अनुपात हो जाएगा 3:4। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सर ये जो शांत जल में स्पीड है कितना है, 3 यूनिट, यही ना है सर। शांत जल में उस नाव की स्पीड कितना है, 3 यूनिट है। और आपको सवाल में दिया है कि शांत जल में उसकी स्पीड कितना है सर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब सर ये जो 3 यूनिट है ना, ये 3 यूनिट मेरा किसके बराबर है, कलर चेंज कर लेता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये जो आपका 3 यूनिट है ये किसके बराबर है सर, ये शांत जल में स्पीड है नाव की, और है कितनी सर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूँ 1 यूनिट का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब मैं आपसे पूछा सवाल में क्या था, धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाना है, तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी थी सर, धारा की दिशा में स्पीड थी 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमारा आ गया कितना, 25/3, तो 4 यूनिट कितने बराबर होगा सर, 4 गुना 25/3 यानी 25 चौका 100/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड धारा की दिशा में। अब इस स्पीड से अगर 75 किलोमीटर जाना है तो समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर जाना था 75 किलोमीटर, स्पीड कितना आई है 100/3। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है सर ये यहाँ पे 3 में गुणा। अब अगर मैं इसकी बात करूं 3 × 5 = 15, देखो इसको काटो मत क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है, हो सकता है आ जाए। 3 × 7 = 21 और 1 22, यानी 225/100 करोगे ये कितना आएगा 2.25 आएगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है अगर उस धारा को, उस नाव को धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाना होगा तो कितना समय लगेगा सर, 2.25 घंटा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस सवाल का आंसर। आया समझ में? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछे,
हर एक चीज का जवाब आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा यही तरीका रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से जब भी बच्चे मिलते हैं, मिलते रहते हैं, अक्सर डिपार्टमेंट में भी लोग मिलते हैं, ऐसे पूछते हैं, जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आपने इतनी बार सिलेक्शन कैसे लिया। आप लोगों का जाहिर सी बात है, आप लोगों के भी क्वेरी रहते होंगे कि सर आपने इतनी बार सिलेक्शन कैसे लिया। तो मेरा, मैं उनको बताऊं, मेरी जो सफलता की जो कुंजी थी या जो मेरी मेहनत थी वो यही थी कि मैं एक पैटर्न पकड़ता था। जो सवाल मेरे सामने आता था मैं सोचता था कि इस तरीके के सवाल को मैं इस तरीके से सॉल्व करूं ना कि कुछ भी पूछे तो मैं कर लेगा। मैं पैटर्न नहीं रखता था। जैसे आप लोग क्या करते हो, सर जब इस पैटर्न वाला सवाल होगा तो हम इस मेथड को लगा लेंगे, इस पैटर्न का सवाल होगा तो इस मेथड से लगा लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस पैटर्न का सवाल आपने मान लेते हैं प्रैक्टिस करिए। तो समस्या कहां पे आएगी? समस्या यहां पे आएगी कि अगर एग्जामिनर ने हल्का सा ऊपर नीचे किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है कि सर हम हर एक पहलू को देखते हुए अगर सॉल्व करें सवालों को, तो एग्जामिनर जितना मर्जी उतना खेले, जितना मर्जी उतना चेंज करे, आप आंसर जो है इजीली ला पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहां से ये एक नया पैटर्न का सवाल है। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, नया पैटर्न का सवाल है। चाहता तो मैं इसको टाइप 3 करके पढ़ाता, लेकिन टाइप 3 करके नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरीके के सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस पैटर्न को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर बेनिफिशियल होगा, आपका समय बच सकता है। क्योंकि ऐसे सवालों के लिए टीचर्स आपको रटवाते हैं, फॉर्मूला रट लो, ये करो वो करो। एग्जामिनर वही, जाहिर सी बात है सर, थोड़ा सा एग्जामिनर चेंज किया तो दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सीजल 24 में सवाल आया था, कह रहा था एक नाव चलाने वाला 30 किलोमीटर दूर एक जगह तक जाता है और जाके वापस चला आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे मान लेते हैं आप ही हो, आप साइकिल उठाए और अभी आप साइकिल भी चला रहे हो, जाहिर सी बात है भाई, तैयारी करने वाला बच्चा साइकिल ही चलाता है। ठीक है, अब वैसे तो पैदल भी चलते हैं लोग, साइकिल तैयारी करने वाले बच्चे साइकिल और पैदल, इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, तो हमारे पास अगर में केटीएम और बुगाटी होती तो जाहिर सी बात है हम सीजल जैसे एग्जाम की तैयारी क्यों करते। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाता है और वही वापस चला आता है। यानी 30 किलोमीटर वह इंसान गया और 30 किलोमीटर वापस आ गया। जाके आने में उसको समय कितना लग रहा था? 14 घंटा लग रहा था। उसके बाद उसने क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया कि धारा की दिशा में जितनी टाइम में वो 10 किलोमीटर जा रहा था, उतनी ही देर में धारा के विपरीत दिशा में वो 4 किलोमीटर जा रहा था। तो आपको बताना है कि धारा की गति ज्ञात करिए। धारा की गति के अलावा यहाँ पे आपसे नाव की गति भी पूछ सकता है। ठीक है, शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताइए। ये भी आपसे पूछ सकता है कि नाव की गति और धारा की गति के बीच का अंतर बताइए। बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं हर एक जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, हर टाइप के सवाल को एक ही मेथड में समझाता हूं, उसी मेथड को लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे। ठीक है, कोई शॉर्टकट लगने वाला नहीं है यहाँ पे। सर देखिए, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? सर सबसे पहले तो हमारे पास में नाव होगी और नाव की स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। धारा होगी, सर धारा की स्पीड मैंने मान रखा है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? y किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं कि स्पीड बराबर क्या होता है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? सर टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी बटा स्पीड कर देंगे। अब जब वो 30 किलोमीटर जा रहा था तो मैंने कहा 30 किलोमीटर वो धारा की दिशा में गया। ठीक है, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, तो धारा की दिशा में गया तो स्पीड क्या होगी? सर नाव और धारा की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? यानी सर 30 किलोमीटर जब वो जा रहा होगा तो उसको इतना समय लगा होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा? सर वही 30 किलोमीटर वो लौटा भी होगा, और जब लौट के आ रहा होगा तो स्पीड क्या होगी? क्योंकि इधर से अगर गया था, धारा की दिशा थी, तो लौटेगा तो धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, और विपरीत बनेगा तो क्या हो जाएगा? विपरीत में सर x माइनस, एक सेकंड भाई साहब, ये अजीब हाल है, ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ये समय लगेगा, तो इतना समय उसको जाने में लगा, इतना समय उसको आने में लग गया। ठीक है, अब देखो टोटल समय कितना लगा जाके आने में? तो फिर 14 घंटे लगा। इसका मतलब है सर ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब आप एक गलती मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, बच्चे गलती करते हैं, तुरंत इसको सॉल्व करके और वैल्यू निकालने लग जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे अकेले x भी नहीं है, x का दोस्त भी बैठा हुआ है y, और एक अकेले x आपको इतना परेशान कर सकता है, तो दो लोग मिलकर कितना परेशान करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसका एंटीडोट खोजेंगे, इसका तोड़ खोजेंगे। कैसे करेंगे? तो देखेंगे, इसके लिए तोड़ दे रखा है
कि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर उतनी ही देर में तय करता है जितना कि धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जितना देर में वो धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में समय कितना लगता है, तो सर धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। भाई समय कितना लग रहा है? समय का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया नहीं, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी और बटा में स्पीड होता है। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाना है, तो धारा की दिशा में अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर आप गए, 10 किलोमीटर आप गए, और धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। इसके बाद क्या हुआ सर? इतना ही समय उसको लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाने, तो धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या बनेगी सर? x माइनस वाई बनेगी। बस यही काम करना था। अभी आप देखो मैंने क्या किया, मैंने सर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई निकाल लिया। क्या होगा? तो सर इसको मैं वहां लेके गया, इस 4 को नीचे भेजा तो 10/4 बनेगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। समझते चलिएगा, क्योंकि मैं आपसे बताऊं अभी आपको बहुत आसान लगने वाला है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कहा कि x प्लस वाई हमारा कितना था सर? 5k है, तो x माइनस वाई कितना बनेगा? क्यों के आ रहा है? क्योंकि रेशियो हटा रहा हूं, तो 2k बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? अभी आपको शॉर्टकट भी बताता हूं। अब आप देखो सर, x प्लस वाई की जगह 5k रख दो, x माइनस वाई की जगह 2k रख दो। तो आपने कहा सर देखो ऐसा था 30/5 के और प्लस में 30/x माइनस वाई यानी कि 2k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, यानी 15 और 6 21/k की जो मान है, k का मान है वो कितना हो जाएगा? 14। तो k का मान कितना आ जाएगा सर? k का मान आ जाएगा 21/14, और अगर मैं इसको काटूं तो 3/2 बनेगा। 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5। ये हमारा k का मान हो गया। अगर हमको k का मान मिल गया है तो अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। सवाल क्या सॉल्व हो चुका है सर? x प्लस वाई कितना था? 5k था, k की जगह आप 1.5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 7.5। x माइनस वाई हमारा 2k था, यहाँ पे k की जगह आप क्या करोगे? 1.5 से गुणा करोगे, 1.5 गुना कितना बनेगा? यही हो गया हमारा सवाल जो है सॉल्व हो गया। आपसे धारा की गति पूछा है, धारा की गति y थी, इन दोनों को आप घटा दोगे, तो जैसे ही घटाओगे 2y का मान कितना हो जाएगा सर? 7 में से 3 जाएगा, 4.5 बचेगा। y का मान कितना हो जाएगा सर? 4.5 और बटे में 2, पॉइंट हटा के 0 करेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार और 5 से काटेंगे 4 बार, यानी y का मान कितना आ गया सर? y का मान 9/4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी धारा की जो है स्पीड होगी। अब आप कहोगे क्या सर इतना बड़ा सवाल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको हर एक कंसेप्ट समझाया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे। आप देखो, आपने ये निकाल दिया, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप कर सकते हो। क्यों? कैसे करोगे? आप देखो, आपसे ये पूछा था कि ये बताओ कि इन दोनों की चाल का अंतर क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले कि नाव की स्पीड क्या होगी, तो नाव की स्पीड कितनी थी, इसके लिए आप क्या करोगे सर? इनको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमको नाव की स्पीड मिल जाएगी। नाव की स्पीड मिल गई, धारा की स्पीड मिल गई, चाहे जो भी पूछ ले, हर एक चीज को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक पैटर्न होता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का। एक सवाल में और इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे कि आपको और कंसेप्ट क्लियरिटी मिल जाए। उसमें हम थोड़ा स्टेप जो है स्किप करेंगे, 1-2 स्टेप। एक काम करते हैं, पहले उसी टाइप का सवाल लेते हैं। ये रहा सवाल, ये आपका सीपीओ 23 का सवाल है, आया था सीपीओ 2023 में। कैसे करेंगे देखो, इजिली बन जाते हैं, बस थोड़ा समझ का फेर है। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। धारा की दिशा में वो 4 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय करता है, धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको बताना है धारा की गति क्या होगी। सर जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर 48 किलोमीटर जब गया होगा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या बनेगी सर? x प्लस वाई बनेगी, प्लस वही 48 किलोमीटर वापस आया होगा सर धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, और बराबर क्या होगा? 48। यही काम करेंगे। देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, या एक काम क्या करना है, ऐसे सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक काम कर सकते हैं सर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करनी है। धारा की दिशा में सर 4 किलोमीटर जा रहा है, धारा की दिशा में x/4 बनेगा, बराबर क्या होगा सर? 3 किलोमीटर जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कितना बन जाएगा सर? ये हमारा बन जाएगा 4/3, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा सर? x प्लस वाई का मान हमारा 4k हो जाएगा,
x प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा 4 के, और जो x माइनस वाई है ये हमारा हो जाएगा 3 के। हम यहाँ पुट कर देंगे तो सर ये 48 बटा में 4 के बनेगा। एक सेकेंड, ये हमारा क्या बनेगा सर 48 बटा में 4 के और प्लस में 48 बटा में 3। ये सब सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, जब आप पेपर में करोगे तो आप x प्लस वाई की जगह डायरेक्ट 4 रखोगे और कहोगे 12/4 बनेगा। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा फिर ये हमारा जाएगा 12/4, 12/3, और 3 रखेंगे तो 16, 48 को काटेंगे तो कितना बनेगा 16/3, और इसका मान कितना होगा सर, इसका मान होगा 48। क्या होगा 48 होगा। तो सर 16/12 कितना हो गया, यानी कि 28 बटा के इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया। हम के का मान निकालेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, जो के होगा ये हमारा 28/48 आ जाएगा। चाहे तो काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 7 बार और 4 से काटेंगे 12 बार, यानी के का मान कितना आ गया सर, के का मान आ गया मेरा 7/12। कितना आ गया 7/12 आ गया। बस आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था धारा की गति क्या है। धारा की गति एक्चुअल में हमारी y है सर, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 2y का मान कितना हो जाएगा, 4 में से जाएगा 3, 4 में से 3 पे जाएगा 1 के बचेगा, y का मान हो जाएगा हमारा k/2। k का मान आप रख दीजिए, k का मान था कितना सर, इस k की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, k की जगह में 7/12 रखूंगा और गुना 2 करूंगा, यानी कितना आएगा 7/24। यानी कि धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी सर 7/24। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आपका आंसर है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके के सवाल का अगर आपको कोई टीचर बताता है तरीका कि ये लो इसको ऐसे शॉर्टकट यूज कर लो, मैं मानता हूं कि शॉर्टकट यूज किया जा सकता है, लेकिन उस टीचर से आप एक बार पूछिएगा कि अगर मेरे से धारा की गति ना पूछ के नाव की गति पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। टीचर उसका भी आपको कहेगा ये लो एक और फॉर्मूला ले लो। फिर मैं आपसे कहूंगा ये बताओ कि अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि नाव और धारा की गति के बीच का अंतर क्या होगा, नाव और धारा की गति के बीच का अंतर क्या होगा, तो टीचर वहां पे क्या करेगा, आपसे हाथ जोड़ देगा कि मैं इसका शॉर्टकट नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपने इस तरीके से पढ़ रखा है तो आप कहोगे सर चाहे अंतर पूछ ले, चाहे योग पूछ ले, चाहे अनुपात पूछ ले, रेशियो पूछ ले, या पूछ ले कितना कम या कितना ज्यादा है, हर एक चीज को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो डर है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। ठीक है, आपका जो डर है धीरे धीरे निकल रहा होगा कि सर बोर्ड एंड स्ट्रीम पे भी हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि सॉल्व कर लेंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम परसेंटेज को कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आपको सिखाता हूं, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस सवाल में। इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा सीजीएल 24 में आया था और अभी तो आतंक मचा हुआ है भाई साहब कि एडीक्विटी आएगा या फिर टीसीएस आएगा। आप निश्चिंत रहिए, इन सब चीजों पे कभी मत पड़िए। जब सीजीएल 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, लोगों ने मेरे से कहा, क्योंकि सीजीएल 21 में निकाल चुका था, लोगों ने मेरे से कहा कि सीजीएल 22 में पैटर्न चेंज हो गया, अब निकाल के दिखाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा नहीं निकलेगा। मैंने कहा निकाल के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा औकात हो तो निकाल के दिखाओ। मैंने सीजीएल 22 निकाल दिया, पोस्टल असिस्टेंट मिला। उन्होंने कहा दम है इंस्पेक्टर बन के दिखाओ। फिर मैंने सीजीएल 23 निकाल दिया। उन्होंने कहा दम अभी ना, इसमें साउथ में तो सब जाके इंस्पेक्टर बन जाते हैं, दम है तो अपने स्टेट में इंस्पेक्टर बन के दिखाओ। मैंने सीजीएल 24 में ऑल इंडिया रैंक 198 निकाल के दिखा दिया। ठीक है, आप बस जुनून रखिए, फालतू अफवाहों में मत पड़ा करिए, बस पढ़ते रहिए, चीजें समझ में आपको आती रहेंगी। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 54 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, और अगर धारा की जो गति है ना वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना है कि नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है सर। एक चीज तो हमको पता है कि जो नाव की स्पीड होती है ये हमारी कितना मानते हैं सर, नाव की स्पीड हमारी x होती है और धारा की स्पीड कितनी होती है, धारा की स्पीड y। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि विपरीत दिशा में वो 54 किलोमीटर जा रही है 6 घंटे में। तो मैं कहूँ कि धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे तो 54 किलोमीटर जा रही है, 6 घंटे लग रहा है, यानी स्पीड कितना आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी स्पीड है सर, ये धारा की विपरीत दिशा में स्पीड है। और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड होती क्या है सर, x माइनस वाई होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं x माइनस वाई का जो मान है ना
शून्य मान। आपको दिया हुआ है कि धारा की गति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति क्या होती है सर, वाई होती है। इसका मतलब है कि x माइनस 4.8 ये है, इसके बराबर होगा 9 के। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा सर, x क्या होगा, इस 4.8 को उधर लेके जाएंगे, 9 में 4.8 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 9 4 13.8। यहाँ से आपको क्या मिल गया सर, हमारी नाव की स्पीड कितना मिल गई, 13.8, और धारा की स्पीड तो दे ही रखा था 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर जाना है, यानी कितना जाना है सर, 279 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में। और आपको भी पता है कि सर धारा की दिशा में जाने में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि धारा की दिशा में क्या होगा सर, नाव और धारा दोनों की स्पीड जुड़ेगी। एक्स कितना आया था सर, एक्स था हमारा 13.8 और वाई कितना था 4.8। देखो इनको हम जोड़ेंगे तो कैसे, 13 4 17 एक 18.6 बनेगा, 18.6। यही आपका समय बनेगा। देखो हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, कटेगा किससे, तो 8 से 14 1 15, 9 7 6 से कट रहा है, 6 से मैंने काटा, 6 3 18, 6 कम से, और 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 3 बचेगा, 39 हुआ, 6 कम 36, फिर 3 बचा, 6 पंचे 30 होगा। ठीक है, इसको फिर से काटे हैं, 31 1 कम 31 और 15 31 पंचे 155, यानी कि आपका जो समय आ गया ना, समय निकल के कितना आ गया सर, समय हमारा निकल के 15 घंटा आ गया। इसका मतलब है कि सर अगर नाव की जो नाव को धारा की दिशा में 279 किलोमीटर जाना था तो कितना समय लगेगा सर, 15 घंटे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी जो पिछला कंसेप्ट आपको बताया था उसका एक सवाल जो मैंने स्किप किया था, इसको देख लेते हैं। सीपीओ 24 में आया था सवाल। अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ चीजें इस सवाल में भी आपको सीखने को मिलेंगी। सवाल देखिएगा, कह रहा है कि आंसू को शांत पानी में जो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि हमको नाव की स्पीड दे दिया, नाव की स्पीड जो कि हमारी एक्स होती थी, ये कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में, धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में 4 गुना समय ज्यादा लगता है। यानी क्या हुआ सर, ये रहा मेरा धारा की दिशा, एक काम करता हूं तो अच्छे से लिखता हूं, सुंदर, धारा की दिशा, और इधर क्या हो जाएगा हमारी धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा। सर यहाँ पे सवाल में कुछ दिया है सर, समय का अनुपात दिया है, तो जाहिर सी बात है सर हम समय का अनुपात देख लेंगे। कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है ना, वो धारा की दिशा वाले से 4 गुना ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब मैंने कहा कि अगर उसको धारा की दिशा में 1 यूनिट समय लग रहा होगा तो सर धारा की विपरीत दिशा में इसका 4 गुना, 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो बराबर ही दूरी हो जा रहा है। तो अगर बराबर दूरी तय कर रहा है तो स्पीड का अनुपात क्या होगा सर, टाइम का उल्टा होता है, यानी स्पीड क्या होगा सर, 4:1 होगा, 4:1 हो गया। इसका मतलब क्या है सर, धारा की दिशा में उसकी स्पीड 4 होगी और धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड 1 यूनिट होगी। धारा की दिशा, नाव को हम एक्स मानते थे, धारा को क्या मानते थे सर, धारा को हम मानते थे वाई। क्या मानते थे हम, धारा को सर मानते थे वाई। अब यहाँ पे देखो सर, धारा की दिशा में जो स्पीड है वो 4 यूनिट है और धारा की दिशा में स्पीड कितना होता है सर, धारा की दिशा में जो स्पीड होती है हमारी x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, रेशियो हटा देते हैं तो ये 4k हो जाएगा और ये हमारा k, ये 4k के बराबर है। और जो हमारा x माइनस वाई होगा ये किसके बराबर है, k। हम देखो जोड़ दें तो y से y कटेगा, 2k का मान कितना आ जाएगा 5, तो k का मान कितना आ जाएगा 5/2, कितना आएगा 5/2। इसका मतलब है कि धारा की दिशा में जो उनकी स्पीड थी, या फिर मैं आपसे, ये k नहीं आएगा भाई साहब, ये थोड़ा इधर है, 4 और 1 5k हो जाएगा और 2x का मान आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5k/2। x का मान कितना आ गया 5k/2। ठीक है, मैं कहूँ y का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक काम करेंगे, y का मान भी हम यहीं से निकाल सकते थे। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो मैं कहूं कि y का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर x का मान किसी एक में रख देते हैं, यहाँ पे रख दूं, तो x का मान हो जाएगा 5k/2 प्लस y किसके बराबर होगा 4k। तो y का मान कितना आ जाएगा सर, 4k - 5k/2। इसको यहाँ भेजेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा
सर 8k माइनस के बराबर, 8 में से 5 कितना है, 3k/2 आ गया। इसका मतलब है सर हमको नाव धारा हर एक चीज की स्पीड मिल गई। ये हमारी धारा की स्पीड है, ये हमारी नाव की स्पीड है। मजे की बात ये है कि सर हमको नाव की स्पीड दे रखा है, और नाव की स्पीड है कितना, सर नाव की जो स्पीड है हमारी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की हमारा 7.5 के बराबर होगा, तो के का मान कितना हो जाएगा, 1.5 गुना में 2। यहां से सर निकाला है, तो के हमारा कितना हो गया, के हमारा हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे धारा की स्पीड पूछा था, धारा की स्पीड कितना थी, 3k/2 थी, तो 3 गुना 3/2 करोगे, 3×9/2 करोगे, और 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये आपके सवाल का आंसर जो है हो जाएगा। आया समझ में? मुझे लग रहा है कि आपको सवाल जो है समझ में आ गया। कैसे हम सवालों को कर रहे हैं, आप हर एक चीज को देख पा रहे हैं कि कैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये इस कंसेप्ट के सवाल रहे, और मैंने आपसे बताया कि इस कंसेप्ट के जो भी सवाल होते हैं थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, इसलिए आप बोर मत होइएगा। क्योंकि अगर आपने गलती से इसका कोई ट्रिक सीखा ना, मैं चाहूं तो ट्रिक आपको बता सकता हूं, बस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। समस्या इस बात की है कि अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा हेर फेर किया तो फिर आपसे वो सवाल नहीं बन पाएगा। इसलिए ट्रिक से बेटर है कि मैंने आपको हर एक चीज बताया कि चलो ठीक है, ट्रिक से आप इसको 20 सेकंड में कर सकते थे, ऐसे आपको करने में 35 सेकंड लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि 35 सेकंड आपके लिए देना बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप हर एक सवाल को कर पाओगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आगे सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, ये अगला टाइप है। ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर 4 एक तरीके से रहने वाला है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टाइप वाइज मैं बता तो रहा हूं, लेकिन हर टाइप के लिए आपको अलग फॉर्मूला, अलग चीजें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ कैसे हम सवालों को करते हैं। अभी थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा था, इसलिए अभी मुझे खड़े होने में दिक्कत पड़ रही, कंटिन्यूसली मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज, तो थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर करिएगा। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं अभी कंटिन्यू रहने वाली है। ये सवाल देखिए, सीजल 23 में आया था। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ना बहुत कठिन है, आसान सा सवाल है। फिर भी हम करेंगे इसको, आसानी से ही करेंगे, जितना आसान सवाल है वैसे ही करेंगे। एक नाव चलाने वाला धारा के विपरीत जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, और धारा की दिशा में 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। आपको बताना है कि शांत पानी में 6 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय क्या होगा। एक ही काम करना है सर। सबसे पहले मैं मान लूंगा कि नाव की स्पीड कितनी होगी, सर x, और धारा की स्पीड कितनी होगी, तो धारा की स्पीड हम y मान। कह रहा है कि धारा के विपरीत जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सर स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही करेंगे। तो और मैं कहूं कि धारा के विपरीत में स्पीड क्या बनेगी, सर धारा के विपरीत में स्पीड हमारी होगी x माइनस वाई, और ये किसके बराबर है, सर 2 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो काटा पीटी करेंगे कितना आएगा, सर 2 किलोमीटर बराबर है, यानी x माइनस वाई का मान हमारा इतना। और कह रहा है कि धारा की दिशा में जाने में, यानी धारा की दिशा में स्पीड क्या बनती है, सर x प्लस वाई बनती है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाने में उसको 10 मिनट लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ अगर घंटा ले रखा है, तो यहाँ भी 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे, और घंटे में बदलने के लिए 7 से भाग करेंगे। आपको पता है सर 0 से 0 कटेगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस यही पुट कर देना है। सर x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, 6 किलोमीटर बराबर। सॉल्व कर लेते हैं। सर हमसे पूछा क्या, इसको सॉल्व करेंगे, देखो जोड़ देते हैं, दोनों कटेगा, 2x का मान कितना आएगा 8, और x का मान कितना आ जाएगा 4, 8/2 करोगे आप, और कितना ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। x था क्या, तो हमारी जो है शांत जल में नाव की स्पीड थी। अब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, 6 किलोमीटर जाना है 4 की स्पीड से, स्पीड कितनी है सर 4, तो काटेंगे कितना आएगा, 3/2 आएगा, यानी 3/2 घंटे लगेंगे। 3/2 घंटे का मतलब कितना हुआ सर, 1 सही 1/2, यानी 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कुल मिला के 1.5 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका इस सवाल का आंसर है। आया समझ में? अब आप देख पा रहे होंगे कि सर सवालों की स्पीड थोड़ी आपने बढ़ा दी है, मैंने सवालों की स्पीड नहीं बढ़ाई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैर में दर्द हो रहा है तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा के खत्म करूंगा, मैं आपको हर एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। हाँ ये है कि ये कंसेप्ट आसान है। देखो जहां कंसेप्ट थोड़े से ठीक ठाक लेवल के होते हैं वहां पे मैं प्रॉपर समय देता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह टाइम लगाता रहता हूँ, नहीं। जहाँ पे सवाल थोड़े आसान होते हैं वहां जल्दी करते हैं, जहां सवाल थोड़े ऐसे होते हैं कि जो समय मांगते हैं वहां समय देना पड़ता है।
क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे होंगे, वो देखे होंगे। जैसे क्या होता है कि जब आप पेपर देने लगो तो उसमें जैसे 25-30 सवाल आ गए, ठीक है, 25 सवाल मान लो आपको करने, 12 से 13 ऐसे सवाल होते हैं जो 1 मिनट में, आप मान के चलो 10 सेकंड में हो जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम 10 सेकंड में सवाल कर रहे हैं तो हम 25 का 25 10 ही सेकंड में करेंगे। यही उनके साथ गलती है। वो क्या करते हैं, वो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, एग्जामिनर ऐसे सवाल डालता है जिनको 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है, अनडाउटेडली उनको टाइम देना पड़ेगा। बच्चे उनको भी 10 सेकंड में करने की कोशिश करते हैं, बस पता चलता है कि सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक, और बार बार उसको करेंगे, आंसर नहीं आएगा। उससे बढ़िया कि सवाल को आप इत्मीनान से करिए। एग्जामिनर इतना भरपूर टाइम देता है कि अगर आप इत्मीनान से करेंगे, बिना सिली मिस्टेक के, बिना बार बार गलतियों के, तो आप समय में कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल, CHSL 24 का सवाल है और चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ये सवाल मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन सीखना है। एक चीज आपने सीखा होगा कि सर कभी कभी स्पीड, हमारी स्पीड दो चीजों में मेजर की जाती है। एक तो हमारा होता है सर मीटर पर सेकंड में, और एक हमारा, एक काम करता हूँ मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। देखो सर, एक हमारी स्पीड मापी जाती है मीटर पर सेकंड में, और एक हमारी स्पीड मापी जाती है किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा तरीका होता है, तो आप याद रखो। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होता है, बहुत सारे बच्चे सीख भी नहीं पाते हैं, वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं कहीं तो 5/18 से गुना किया जाता है, कहीं कहीं 18/5 से किया जाता है। सर कुछ तड़कता भड़कता बताइए कि ये मुझे पता है कि आपको आता है कि सर 5/18 करेंगे, 18/5 से करेंगे। समस्या पता है कहाँ आती है आपको? समस्या ये आती है कि सर मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हो, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इससे गुणा करें सर 5/18 या 18/5। यहाँ समस्या आती है। आपको मैं इसका तोड़ बता देता हूँ, बहुत आसान सा है। आप देखो, ये बताओ कि मीटर बड़ा है या छोटा है किलोमीटर से? तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, किलोमीटर हमारा बड़ा है, मीटर हमारा छोटा है। यानी जब आपको छोटे से बड़े पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बड़े नंबर से बड़ा नंबर कौन सा है? 18/5 से गुना करें। क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करोगे? आप कहोगे सर छोटे, बड़े से हमको छोटे में जाना है, और अगर बड़ी स्पीड से हमको छोटी स्पीड में जाना है तो छोटे नंबर से गुना करेंगे। किससे? 5/18 से। किससे गुना कर देंगे तो हमारा जो है मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये तरीका हम अपनाते हैं याद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि भूलते हैं बच्चे एग्जाम में, मैं खुद भूलता था, तो मैंने यही तरीका अपनाया, उसके बाद मेरे लिए बड़ा कारगर साबित रहा। तो आप याद रखिएगा, सर मीटर हमारा छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। इसका मतलब है छोटी से बड़ी स्पीड से जाएंगे तो बड़ा नंबर 18/5 से गुणा करेंगे। और क्या होता है सर, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़े से छोटी स्पीड पे जाएंगे तो सर छोटे नंबर से यानी 5/18 से गुना करेंगे, हमारी स्पीड जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूं, एक्चुअल में पीपीटी भी आप लोगों को देनी रहती है, मन नहीं कर रहा है कि इसको मैं इरेज करूं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, आप पूछिएगा इधर। अब हम इस सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है शांत पानी में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नाव चला सकता है। यानी कि जो आपको नाव की स्पीड दी हुई है, सर आपको नाव की स्पीड दी है, ये कितनी है? तो सर ये है हमारी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक काम करते हैं, बाकी किलोमीटर पर आवर में दिया है, दूरी आगे भी किलोमीटर में है, घंटे में पूछा है समय, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। सर 5 मीटर पर सेकंड था, मीटर से हमको किलोमीटर में जाना है, यानी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सर स्पीड हमारी आ गई 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसकी स्पीड है? सर नाव की स्पीड है। धारा की स्पीड क्या दिया है? सर हमको धारा की स्पीड भी सवाल में दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको बताना है कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? सर 76.8 किलोमीटर जाना है, धारा की दिशा में जाना है। और धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है? सर दोनों की स्पीड जुड़ती है, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर 18 और 6, 18 और 6 कितना होता है? सर 24 होता है, यानी कि इतना घंटे आएगा। तो इसको एक काम करते हैं सर, इसको, ये हमारा टाइम हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। नीचे कर दिया, चलिए किससे काटे हैं इसको? 12 से कटेगा क्या? 12 से 72, हाँ 12 से कट रहा है। 12 से मैंने काटा, 12 गुना 24 20 बार जाएगा। 12 से 72, 4 और 12 चौको 48। अब आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे पता है यहाँ क्या करेंगे, इसको तुरंत 4 से काटेंगे। मत काटिए, 4 से 2 से काट दीजिए ना, तो ये 10 बार जाएगा और ये जाएगा 32 बार।
यानी कितना आया सर 32/10 और तुरंत आ गया हमारा सर 3.2 आवर। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यह है कि ये 76.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 3.2। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सवाल को ऐड करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपको समझाऊं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं और स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ी स्पीड रख रहा हूँ, क्लास हो सकता है कि पूरे 1 घंटे 10 मिनट की ना हो पाए, 55 मिनट 50 मिनट की रहेगा, इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है पैर में। ठीक है, देखते हैं सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिएगा आप लोग, फेस एक्चुअल में फेस वाले सवालों को देखते ही मेरा दिल खुश हो जाता है क्योंकि मेरी थोड़ी आदत है कि बच्चों को अच्छे सवाल कराया जाए। आसान तो अब आप बताओ कि अब आपको आसान आसान सवाल, बीच में जो आसान सवाल मिलते होंगे आपको भी ऐसे मजा आता होगा, तो ये तो बिना पेन पेपर उठाए हुए कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेंस में मैंने 90 आउट ऑफ 90 जो है सिक्योर किया है, तो इसी तरीके से किया है, तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप 90 आउट ऑफ 90 जो है सिक्योर कर पाओ। देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में 2 घंटे लगता है। हाँ, यहां से आपका एक अगला टाइप शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, जो आने वाले 2-3 सवाल रहने वाले हैं इसी टाइप के रहने वाले हैं। कह रहा है कि नाव को जो है धारा की दिशा में दूरी जाने में 2 घंटे लगता है, जबकि वापस आने में 2.5 घंटे लग जाता है। तो आपको बताना है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी। शांत जल में जो है नाव की स्पीड क्या होगी, ये आपको पता करना है। तो सर एक काम करते हैं, इसको हम करें कैसे, इसका मैं सोच रहा हूं कि आपको कोई एक तड़कता भड़कता जो है ना शॉर्टकट बताया जाए। ठीक है, शॉर्टकट क्या बताया जाए, मतलब आपको एक बढ़िया तरीका बताया जाए जिससे कि आप इसको इजिली जो है कर पाए। एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज तो सर ये है, एक चीज मिल गया मुझे, क्या मिल गया सर, जितनी दूरी आ रही है उतनी दूरी आ रही है, यानी दूरी सर फिक्स है। तो दूरी फिक्स है, मैं कहूं सर ये देखिए इधर है हमारी नाव की दिशा, नाव नहीं होता धारा होता है भाई साहब, ये रहा हमारी धारा की दिशा और ये रहा धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा। मैं एक काम करता हूं सर, मैं कहूं कि नाव की स्पीड कितनी है, तो सर नाव की स्पीड x होती है और धारा की स्पीड कितनी होती है, धारा की स्पीड y होती है। तो मैं कहूं सर समय की, अगर मैं या फिर मैं इनकी स्पीड की बात करूं, एक काम करता हूं, समय दिया हुआ है, कह रहा है कि धारा की दिशा में उसको निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है, यानी यहाँ कितना समय लगा सर 2 घंटा लगा, और विपरीत दिशा में कितना लग रहा है 5/2, इसका मतलब है 2.5 घंटा लग रहा है, 2.5 घंटे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, 5/2 है, 5/2 ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, इस 2 को आप यहाँ भेज सकते हैं। तो ये 5/2 था, इसको आपने यहाँ गुना कर दिया तो कितना आया 2 दूनी 4। ये उनके समय का अनुपात हो गया। अब आपको पता है कि जितना दूरी जा रही है उतनी दूरी आ रही है, तो सर यहाँ पे हमारी वो वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दूरी हमारी बराबर हो तो स्पीड जो है टाइम का उल्टा हो जाती है, यानी स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा सर 5:4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। धारा की दिशा में स्पीड कितनी होती है सर x + y, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 5 के। धारा की विपरीत दिशा में 5 के, सॉरी ये होगा 5 के, और धारा की विपरीत दिशा में x - y, ये कितना बनेगा 4 के। सर सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर, इन दोनों को हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये होगा सर x से x कटेगा, 2y का मान कितना आ जाएगा k, और y का मान कितना आ जाएगा k/2। y का मान कितना आ गया k/2। y है क्या, तो y आपकी धारा की स्पीड है, और धारा की स्पीड आपको दे रखा है सर 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो ना हो, ये जो k/2 है ये 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। k का मान कितना हो गया 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है शांत जल में नाव की स्पीड बतानी है। एक काम करो ना, y का मान इसमें कहीं रख दो, तो y का मान यहाँ पे रखूंगा तो x + k/2 बराबर कितना होगा 5। x का मान कितना हो जाएगा सर 5 - k/2 करेंगे, एलसीएम लूंगा तो 5 दूनी 10 में से 1 जाएगा, ये हमारा 9 k/2।
ये हमारी हो गई धारा की, ये हमारी जल की स्पीड, उसकी नाव की स्पीड हो गई, ये धारा की स्पीड। के का मान 6 आ गया है, आप रख दो तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, फिर 9 गुने 6 बटे में 2, 2 से काटेंगे 3 बार और 9 के यहाँ कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस सवाल का आंसर होगा। एक चीज तो आपने सीखा होगा सर कि अभी तक मैं जो भी देखूं, क्या हमको ये जो आपको बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपको वर्ड है, क्योंकि मैं आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कि नाव की स्पीड ये माननी है, माइक देखना पड़ता है, कभी डिस्चार्ज हो जाता है। एक दिन के मैं आपको बात बताऊं, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में पता चला माइक डिस्चार्ज हो गया, मेरी वीडियो बीच में रुक गई, फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है। तो देखो, आपको नाव धारा में बार बार लिख के बता रहा हूँ कि आप, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ। आप अगर एक बार यूज्ड टू हो गए ना, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये जो बार बार नाव की दिशा, धारा की दिशा, ये सब कुछ नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखोगे एक्स प्लस वाई का मान 4 है, एक्स माइनस वाई का मान 5 है। आप रेशियो पलटोगे, तुरंत करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं उन चीजों को समझा दूं तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े टीचर्स क्या करते हैं, बड़े टीचर, इनका मतलब वो ये हुआ कि जो एक्सपीरियंस टीचर, वो क्या करते हैं, वो इनको शॉर्ट में लिख देते हैं, और वहीं पे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी तैयारी वाले स्टेज में है, उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता है, तो आपको इस तरीके से करके बता रहा हूँ। जब हमारा प्रैक्टिस बैच आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपको हर एक चीज जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे कि सर कैसे स्पीड, ये जो कंसेप्ट हम यहाँ सीख रहे हैं, वहां पे हम कैसे इनको अप्लाई करेंगे। देखिएगा, इस सवाल को करते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे ये जो शॉर्टकट वाले टीचर हैं भाई साहब, यहाँ फेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ फेल हो जाएंगे और यहाँ पे आप पास हो जाओगे। कैसे, आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि धारा की दिशा में जाने में 18 घंटे लग रहा है और वापस आने में 36 घंटे लग रहा है। धारा की दिशा में, तो मैं कहूं टाइम का अनुपात दे रखा है सर, धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। और धारा की, एक काम करता हूं, अभी रुक जाता हूं। ठीक है, मैंने कहा समय का अनुपात, ये रहा आपका आप स्पीड। ये आपको लिख लिख के बार बार बताना पड़ता है, नहीं तो ये सब बड़े शॉर्ट सवाल हैं, इनको तो अभी तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। आप अभी एक बार सीखो ना, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अप स्ट्रीम में जब वो जाता है, अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में, उसको 36 घंटा लगता है, और डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है, 18। यानी ये अनुपात हो गया, काट दोगे 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी समय का अनुपात कितना हो गया, 2:1। दूरी बराबर है तो सर चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2। यानी कि x माइनस वाई कितना है, सर x माइनस वाई हमारा 1 के बराबर है, और x प्लस वाई कितने के बराबर है, सर 2 के बराबर है। सॉल्व करेंगे सर, 2x का मान कितना हो जाएगा, 3 के, x का मान कितना आएगा, 3 के बटा 2। ठीक है, इसी एक में रख दो, मैंने पहले वाले में रख दिया, तो 3 के बटा 2 माइनस वाई बराबर के है। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, y बराबर हो जाएगा 3 के बटा 2 माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 के और बटा में 2 बन जाएगा। y का मान कितना आएगा, k बटा 2। आपसे पूछा क्या था सर, नाव की और धारा की स्पीड का अनुपात ही तो पूछा था, हमें सर x निकालने की भी जरूरत नहीं है। नाव की स्पीड कितनी होती है सर, x, धारा की स्पीड y। x का मान कितना आया सर, 3 के बटा 2, y का मान कितना आया, k बटा 2। k बटा 2 से k बटा 2 कट गया, अनुपात कितना आया सर, 3:1। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का आपका सही जवाब हो गया। मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने में। सच्चाई बता रहा हूँ कि ये जो शॉर्टकट वाले टीचर है, यहाँ समस्या फंस जाएगी उनको। ठीक है, यहाँ उनको दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत पड़ने का कारण ये है क्योंकि ये जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, रेशियो वगैरह में वो फेल होते हैं। फेल होने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आज की जो क्लास है इसको एंड करेंगे। देखिएगा, सवाल में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको इस सवाल को करने में, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर से एक बार। और आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, थोड़ा पैर में, एक पैर में दिक्कत है। ठीक है, और अभी आपके लिए एक बढ़िया सा मोटिवेशनल लाइन भी लेके आए हुए हैं, अभी आखिरी तक रुकिएगा, फिर आप देखेंगे बहुत अच्छी लाइन लेके आया हूं आपके लिए। सर ये देखिए, इस सवाल पे कह रहा है कि मोटर बोट और पानी की धारा की जो गति का अनुपात है 31:6। ठीक है, एक मोटर जो है एक बिंदु से चलना शुरू करती है धारा की दिशा में,
4 घंटे 10 मिनट में दूरी तय करा। फिर क्या कह रहा है कि मोटर बोट को अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने में कितना समय लगेगा ये पता करें। बहुत अच्छा सवाल है। और सीजल 23 और जो सीजल 25 हुआ था, सीजल 25 में भी इस कंसेप्ट के खूब सारे सवाल आए थे। और एक मजे की बात बताऊं आपको, जो रेलवे का पेपर होता है, रेलवे में बोर्ड एंड स्ट्रीम के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये सवाल सिर्फ एसएससी के लिए हैं, बल्कि सारे टाइप मैंने रेलवे वाले कवर कराए हैं। रेलवे में बोर्ड स्ट्रीम के बहुत अच्छे, बोर्ड स्ट्रीम और जो ट्रेन है, ये दो कंसेप्ट रेलवे के बड़े अच्छे आते हैं, अच्छे अच्छे सवालों पूछता है। ठीक है, बट मैं आपको हर एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि मेहनत लगती है इन सवालों को पूछ के लेके आने में, थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा आप लोग भी। यहाँ पे क्या दिया है, पर मैं कहूँ कि नाव की स्पीड कितनी होती है, तो नाव की स्पीड हम x मानते हैं और धारा की स्पीड कितना मानते हैं, धारा की स्पीड को हम मानते हैं 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है कि नाव की स्पीड यानी कि x और y धारा की स्पीड का जो अनुपात है ये कितना है, 31:6। कितना है, 31:6 है। आप एक चीज याद रखो कि सर जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो हम वहां के ले आते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि जो नाव की स्पीड है वो 31 के हो जाएगी और धारा की स्पीड 6 के हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो एक बिंदु से चलना शुरू करती है और धारा की दिशा में इतना समय तक चलती है। आप बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितना होता है, दूरी बटा समय। आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, स्पीड थोड़ा समय हो जाएगा। स्पीड कितना होगी, तो सर क्योंकि धारा की दिशा की बात कर रहा है, धारा की दिशा में स्पीड क्या होती है सर, नाव और धारा की जुड़ जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 21 के प्लस में 6 के, 6 31 और 6 कितना होगा, 37 के हो जाएगा। ये हमारी स्पीड हो गई। समय कितना लगा है, तो सर जो समय लगा है ना वो 4 घंटा 10 मिनट लगा है। तो एक काम करते हैं, इस मिनट को भी घंटे में बदल लेते हैं, घंटे में बदलने में 7 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना बना सर, 4 को ही 1/6 और हम जोड़ेंगे तो 6 चौके 24 और 25/6, यानी कि सर स्पीड हमने निकाल लिया और समय हमारा कितना था, 25/6। कितना था, 25/6। यानी ये हमारी दूरी निकल के आ गई। ये मैंने इसलिए दूरी निकाली क्योंकि हमसे पूछा है भाई जितना दूरी गया है उतना ही दूर वापस आएगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कहा दूरी निकाल लेते हैं कि वो गया एक्चुअल में कितना दूर था, और दूरी निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बेसिक वाला लगा लिया। अब हमको दूरी निकल के आ गई, तो इतनी दूरी तो वो इंसान गया था। मुझे नहीं पता है बोट की स्पीड क्या है, मुझे नहीं पता है स्ट्रीम की स्पीड क्या है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि इतनी दूरी वो चला है। तो अगर वो इतनी दूरी गया है, वापस आएगा, तो वापस आते टाइम क्या होगा, और वापस आते टाइम जब वो गया धारा की दिशा में है तो आएगा विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है सर, विपरीत दिशा में स्पीड हमारी घट जाती है। तो घटेगा तो कितना होगा सर, 31 के माइनस 6 के, और 31 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 25 के बचेगा। ये हमारी लौटने की स्पीड। कैसे, आपने k काट दिया, 25 से हमने 25 काट दिया, तो हमारा जो समय निकल के आया वो 37/6 घंटे बन गया। इसको मैं काट दूं तो 6 × 36 सही 1/6 घंटे, यानी 6 घंटे। और इस 1/6 को मिनट में बदलना है तो 60 से आप गुना कर दो, काटोगे तो 10 मिनट, यानी समय कितना आया सर, 6 घंटे 10 मिनट। 6 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर जो डी हो गया ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया कि उसको वापस शुरुआती बिंदु आने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे 10 मिनट लगेंगे। आया समझ में, क्योंकि हमको यहाँ बिना डिस्टेंस निकाले हम वो टाइम नहीं निकाल सकते थे, इसलिए सबसे पहला फोकस हमारा था कि हमने डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में हमने वैल्यू पुट करी और हमारा जो समय जो है वो निकल के आ गया। आया समझ में, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए वो एक मोटिवेशनल लाइन जो कि मुझे भी मोटिवेट करती थी, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, क्योंकि मैं आपसे बताऊं कभी आप मेरी कहानी सुनोगे ना, बहुत सारी कठिनाइयां झेली है, आज भी झेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक मोटिवेटिंग लाइन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक आइडियल होना चाहिए। तो वैसे ही मेरे लिए भी एक बड़ी मोटिवेटिंग लाइन थी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है, बस हौसलों में उड़ान होती है। तो आप भी याद रखिएगा कि आज भले ही आप एक गांव के एक छोटे से कमरे में एक किसी गरीब घर में आपका जन्म हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी मत दिमाग में लेके आइएगा कि सर जो बच्चे एसी में बैठ के प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं हम उनको कैसे बीट करेंगे। मैं आपसे बताऊं, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करता था, लोग ताने देते थे कि तुमसे सीजीएल नहीं निकलेगा, और मैंने 4 बार सीजीएल निकाला, ऑल इंडिया रैंक 198 सिक्योर की।
तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये जो छोटी छोटी बाधाएं हैं ना, इनसे आपके जीवन में बस आपको थोड़ा जो है परेशानियां झेलना पड़ सकता है, लेकिन कभी भी आपकी सफलता में ये बाधा नहीं बन सकती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो एक न एक दिन जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी। चलिए, जो आज की क्लास है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में जो आज का कंसेप्ट हमने लास्ट वाला जो सवाल किया है, इसके एक दो सवाल और करके उसके बाद में फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।